नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। कोलकाता घूमते घूमते हम उस स्थान पर आए हैं जो स्थान भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब है। नाम है उनका आशुतोष मुखर्जी, और आशुतोष मुखर्जी के बेटे का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके संस्थापक का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अब हम आए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पर। आप देखिए, यहाँ लिखा है आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, मतलब आशुतोष मुखर्जी श्यामा जी के पिताजी थे, और ये उनका घर है। नमस्कार दादा, ये उनका घर है और अच्छा खासा ये क्षेत्र। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग प्रणाम करके जाते हैं। जी प्रणाम। देखिए, आशुतोष मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 तक जनसंघ के संस्थापक कहलाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। और हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं। ये घर बेहद पुराना होगा। कब का है घर दादा? ये लगभग 150 साल का पुराना है ये घर। 150 साल पुराना घर हाँ, है। 150 साल पुराना है। अच्छा। और यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा हुआ है, हाँ। पर पुराना घर वैसे के वैसे ही है। मेमोरियल ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट ये लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ट्रस्ट ही पूरा देखता है नहीं? और यहाँ हो जाने, यहाँ हो गया, ले लिए। तो अब हम लोग आ रहे हैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के घर पर। ये हैं श्री आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी, 1864 से 1924 तक। इनकी भी जबरदस्त कहानियां रही हैं। बांग्ला का बाघ बोलता था, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इन्हीं को बोला जाता है। हाँ, बांग्लार बाघ। अंग्रेज का दिया हुआ उपाधि बंगाल टाइगर। ऐसा क्या किया था इन्होंने जो बंगाल टाइगर का उपाधि दिया? पढ़ाई लिखाई में बहुत ये था, मैथमेटिशियन था, जज था, और बंगाल में बहुत सारे रिफॉर्म भी बहुत लाए थे। और उन्हीं के पुत्र हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब बंगाल टाइगर जब खुद ही नाम था, तो भाई टाइगर के पुत्र तो टाइगर ही रहने वाले हैं। बांग्ला में बाघ बोलते हैं, बाघ, बांग्लार बाघ। चलिए आइए, हम लोग देखिए एक पुराना घर और लकड़ी का सीढ़ी है। ये लकड़ी का सीढ़ी है। 150 साल पुराने घर में हम लोग घूम रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का घर है। सर आशुतोष मुखर्जी, ये उस जमाने का दरवाजा। मुखर्जी, हाँ, और एक बेटा का नाम था शिवतोष। अच्छा, एक और बेटा थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भाई हुए शिवतोष मुखर्जी उनका नाम है। शिवतोष मुखर्जी। उनका पोता था सही ये। से। किनका? श्यामा प्रसाद आशुतोष मुखर्जी का पोता था शिवतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी के पोते का नाम था शिवतोष मुखर्जी। आइए हम लोग घूमते हैं। 150 साल पुराना बेंच। ये लाइब्रेरी जैसा है, ये घर है। अच्छा, पूरी की पूरी। लाइब्रेरी आडवाणी जी ने उद्बोधन किए थे। अच्छा, इस लाइब्रेरी का। हाँ, तो घर तो यही था ना, यहीं पर कहीं रहते होंगे। जहाँ पे जन्म हुआ उसका आतुरगढ़ आपको दिखा देंगे, जहाँ पे जन्म हो गए थे जनसंघ का। जनसंघ। हाँ बताइए, बता रहा है। क्या बताइए? आशुतोष मुखर्जी गंगा प्रसाद मुखर्जी का लड़का। आशुतोष मुखर्जी गंगा प्रसाद मुखर्जी का लड़के थे। आशुतोष मुखर्जी का 4 लड़का और 3 लड़की। अच्छा। रामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद, उमा प्रसाद, बामा प्रसाद। लड़की का नाम है रमला, कमला, अमला। अच्छा। और रामा प्रसाद मुखर्जी का 3 लड़का, मनुतोष मुखर्जी, शिवतोष मुखर्जी, चित्तोष मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2 लड़का और 2 लड़की, अच्छा। अनुतोष, देवतोष
लड़की का नाम है सविता आरती। हाँ, उमा प्रसाद मुखर्जी शादी नहीं किए। अच्छा, बामा प्रसाद मुखर्जी का एक ठो लड़का, अच्छा, उनका नाम क्या नाम है उनका भूल गए हैं। हाँ, जिराट में रहते हैं। हाँ। अभी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आगे बच्चे वगैरह कहाँ रहते अब बताते हैं। आशुतोष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये इधर जो दिखाइए। शुभो प्रसाद मुखर्जी हैं, आइए इधर। ये डेट करके पिछला साल। इनका एक ठो लड़का है हाँ, और ये दोनों लड़की है। श्यामा जी का। हाँ, ये सविता और ये आरती। अच्छा, तो इनका एक ठो लड़का है जो अमेरिका में बैरिस्टर है, अमेरिका में ही। और हाँ, इनका लड़की है उसको नंदेंगे कहाँ शादी किया है, केरला न तमिलनाडु इधर साइड में कहीं से। अच्छा, अच्छा, और इनका एक ठो लड़का है वो बाहर में रहता है। बाहर में। हाँ, शुभो प्रसाद मुखर्जी इनका नाम था। अच्छा, पिछला इनका नाम। ये श्यामा जी के छोटे लड़के थे। नाती। अच्छा, नाती थे। हाँ, अच्छा, तो ये है शिवतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सारे लोगों की हिस्ट्री। हाँ, हाँ। ये शिवतोष मुखर्जी हैं, रामा प्रसाद मुखर्जी का मझिला लड़का। अच्छा, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मंझला लड़का। रामा प्रसाद मुखर्जी का मझिला लड़का। मंझला लड़का। मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाई वो कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा, खाली है रूम पड़ा हुआ। सब पड़ा हुआ, कोई कुछ बोलता नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई आता ही नहीं, हम ही अकेले हैं यहाँ पर। चलिए, हम लोगों को आने का मौका मिला, धन्यवाद आपको। कहाँ पर? भाजपाइयों के लिए यहाँ पर आना बेहद। क्या बोलते हैं यहाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, जूता खोल के। ठीक 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 ठीक। धर्मगिरी होता है। हाँ, जन्म स्थान को तो बांग्ला में दातुर घर बोलता है। अच्छा। हम लोग तो यूपी में उसी- घर बोलता है। आप लोगों को क्या समझ में आएगा वो आप लोग बोलिए। नहीं, ठीक है, हम समझ डिलीवरी गए। रूम अंग्रेजी में बोलता है। अच्छा, अंग्रेजी में डिलीवरी रूम, अब तीन जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। यही रूम पे उनका महापुरुष का जन्म हुआ था। हाँ, तो इसीलिए ये हम लोग को बांग्ला में बोलते हैं आतुर घर। तो यहाँ पे ही तब तो दाइमा जन्म देते थे, बिल्कुल। घर में जन्म होता था, उस वक्त हॉस्पिटल का कल्चर नहीं था। कल्चर नहीं था। तो यहीं पे उनका जन्म हुआ था, यही रूम पे। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। तो ये है पूरा उनका। ये आप देखिए उनकी पुरानी तस्वीरें यहाँ पर एक प्रदर्शनी के तौर पर। अच्छा, देखिए, ये संघ की एक शाखा का ये तस्वीर है, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये भी लगता है किसी घटना का ही है, स्ट्राइक का है। Citizens of Calcutta on night-long wait at midnight 23/5/1953 for Shyama Prasad's last journey. अच्छा, He was coming back from Kashmir. अच्छा, अच्छा, जब कश्मीर से वो आ रहे थे As a तब। dead person, he arrived over here, lying on the eternal rest. अच्छा, So अच्छा। after that, things went on. एक निशान एक विधान के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए कश्मीर जाने के बाद। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत ज़बरदस्त वक्ता थे, बहुत ज़बरदस्त नेतृत्व करता थे और जनसंघ की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। चलिए, बंगाल आने के बाद या कोलकाता आने के बाद इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो इतिहास बन गए लेकिन उनके दम पर आज वर्तमान खड़ा है। कोई कल्पना नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से बना आज पूरे देश पर राज कर रहा है और दम्भ भर रहा है कि अब बंगाल में भी आएंगे। तो देखिए क्या होता है। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर, जो बंगाल के थे, बंगाल के निवासी थे, और उसी भाजपा को आज ये सुनना पड़ रहा है कि वो बहिरागत है। क्या दादा? भाजपाइयों को अब यहाँ पे आरोप लगता है कि ये बहिरागत है। हाँ, ये तो पूरा गलत आरोप है, क्योंकि हम लोग जो बंगाली हैं यहाँ पे, जो कॉस्मोपॉलिटन ये सिटी है, यहाँ पे सारे जात के आदमी यहाँ पे एक साथ में रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे भवानीपुर के आदमी हैं हम,
तो यहाँ पे हमको छोटे उम्र से पंजाबी बोलना आता है, सीख गए पंजाबी। वैसे ही गुजराती सीखे हैं, गुजराती दोस्त लोग हैं। वैसे इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे बाहर वाला बोल के कोई नहीं है। गुजराती बोलिए, हिंदी भाषी बोलिए, ये बांग्ला भाषी बोलिए, हम लोग एक साथ यहाँ पे बड़े हुए हैं। तो उसी चक्कर में ये जो कहा जा रहा है कि ये हिंदी भाषी लोग बाहर का हैं, ये पॉलिटिकल एक तो नैरेटिव है, ये एक तो गलत नैरेटिव है। जो हम लोग बंगाली जो ठेस बंगाली हैं यहाँ पर खोज जो का भवानीपुर का पुराना बंगाली है, ये सब नहीं मानते हैं, ये सब नहीं मानते हैं। महिला बोल रही हैं, वो यहाँ की मुख्यमंत्री और आपके भवानीपुर से ही खड़ी है। हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर के हैं, पर वो ये सब पॉलिटिकल स्टांस है, इसमें कुछ दम नहीं है, कोई बहिरागत नहीं है। सब जो बंगाल से पैदा लिया, जन्म लिया, बड़ा हुआ, सब बंगाली है। या पॉलिटिक्स में होता है, जब बोलता मछली नहीं खाना, एक नहीं खाना, पॉलिटिकल स्टैंड में कुछ दम नहीं है। एक्चुअली कोई इशू नहीं है, इलेक्शन लड़ने का इशू नहीं है। ज़्यादा टाइम वो इस साइड में टाइम पास कर लिया, अभी कुछ इशू तो लड़ा है, ये सब बोल कर लड़ा है। सही बात है, इस साइड छोड़ के उसका कुछ इशू, क्या इशू था इस इलेक्शन में जाने का? कुछ तो इशू होगा। सही बात है। अभी भी वही बंगाली ये है वो है, ये सब बोलता है। जो बंगाल में ये भी तो उपाध्याय जी है, ये तो यूपी से आया है, ये तो हमसे अच्छा बांग्ला बोल सकते हैं। हम लोग मुखोपाध्याय कहाँ से आया है? सुबह से शाम तक बांग्ला ही बोलना है, बांग्ला ही। अभी उसको हिंदी बोलने तकलीफ हो जाती है। हमको हिंदी बोलने में, अपना भोजपुरी भाषा बोलने में तकलीफ होता है। हम तो बांग्ला ही अच्छा बोल लेता है, कोई नहीं पहचान पाता है कि हम बंगाली हैं। नहीं, आपका टोन भी अब बहुत कम हो गया है। हाँ। घर में जाते हैं तो हमारा लड़का कुछ पॉलिटिक्स का बात होता है। देखिए, पॉलिटिक्स का टाइम में इशू होता है, इलेक्शन तो इशू बेस्ड है, कोई इशू नहीं है। अभी करप्शन इतना है, तो नौकरी नहीं हुआ, तो इशू का मतलब क्या होता? कुछ इशू लाना है, इस साइड में टाइम पास हो। कुछ नहीं मिला तो चलो एक एंगल पे डाल देते हैं कि बहिरागत है। बहिरागत बोल के कोई है नहीं। अभी जो आप जिसका घर में बैठा भी है वो मुखोपाध्याय है, मुखर्जी का आया था। हम लोग सब कनौज का ब्राह्मण था। तो हम बंगाल में जितना ब्राह्मण, मुखर्जी, चटर्जी, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चक्रवर्ती जितना देखते हैं, बिहार, यूपी, एमपी से आया हुआ कनौजिया ब्राह्मण है। बनर्जी वो भी कनौजिया ब्राह्मण, सब कनौजिया ब्राह्मण है यहाँ पर। मेरा नाम सौरभ मुखर्जी है। हम लोग पूरे मुखोपाध्याय था, ब्रिटिश लोग मुखर्जी कर लिया। हम लोग सब कनौज से आए हैं। और बनर्जी लोग कहाँ से आए? क्योंकि ममता बनर्जी से सवाल पूछा ना। सुनिए, सब मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, गांगुली, सब कनौजिया। इसको मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जो चट्टोग्राम चला गया उस समय में वो चट्टोपाध्याय हो गया। वो जो मुखोग्राम कब मुकुटी ग्राम था आपका, बांकुड़ा में था मुकुटी ग्राम। वहाँ से वहाँ पर जब उपाध्याय लोग, उसको बोलते हैं मुखोपाध्याय। और ब्रिटिश लोग जी बोलता था तो उसको लगा दिया जी। तो हम लोग के यहाँ इतना साल ब्रिटिश लोग था, हम लोग का हो गया जी। अभी उसलिए मुखोपाध्याय, मुखर्जी एक ही है। चटर्जी, चट्टोपाध्याय। क्या नाम बताया आपका? सौरभ मुखर्जी। तो मतलब सौरभ मुखर्जी जी ऐसा नहीं बोलना है, सिर्फ सौरभ मुखर्जी में ही जी लग गया। मेरा ओरिजिनल नाम था सौरभ मुखोपाध्याय। अभी हो गया मुखर्जी, तो ब्रिटिश लोग इतना साल था तो जी जी हो गया। चलिए, बढ़िया है। हम लोग क्या है कि किसी का नाम के आगे जी लगाते हैं, तो हम लोग के भी कई मित्र हैं, मुखर्जी हैं, बनर्जी हैं, तो हम लोग उनके बाद भी जी एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था कि भाई उनको और ज़्यादा सम्मान देना होगा, है ना। चलिए, एक बार हम लोग चलते हैं वहाँ पर रेलिंग पर। हम लोग ये प्रयास में हैं कि एक इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ों को याद किया जाए। बंगाल आए हैं, कोलकाता आए हैं, तो भाई कोलकाता का चीज़ तो लोगों को दिखाना भी चाहिए। तो ये है शिवतोष मुखर्जी जी हैं, राम प्रसाद चिल्ड्रन लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, रामा प्रसाद चिल्ड्रन लाइब्रेरी। मतलब इसको जो है एक लाइब्रेरी के तौर पर इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि लोग आएँ। वेलफेयर, एक तो वेलफेयर के लिए ये लोग जो मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी का पूरा फैमिली है, ये पूरा वेलफेयर में पूरा दे दिए हैं। अपना पूरा जो भी अपना संपत्ति है पूरा ही वेलफेयर में दे दिए, समाज में काम के दे दिए हैं। और पूरा छोटा एक तो पोर्शन में वो लोग वहाँ पे उल्टा साइड में जो है देख रहे हैं बिल्डिंग, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। वो अंदर में वो उनका जो अभी का जो पोता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, चित्तोष मुखर्जी, तो वो वहीं पे रहते हैं। उनका बहुत बड़ा लाइब्रेरी वहाँ पे भी है। और उनका जो असली घर है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं अभी, ये सब वो फॉर वेलफेयर। आगे के लोग फिर भाजपा या मतलब पॉलिटिक्स में नहीं आए? नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया। ये फैमिली बिजनेस है नहीं ना, फैमिली बिजनेस गांधी लोग का ही होता।
मुखर्जी लोग का फैमिली बिजनेस है नहीं, ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो लोग का सब लॉयर है, सब काम करते हैं, जो जो फील्ड में एक्सपर्ट है उसमें है। एक ही पॉलिटिक्स को फैमिली बिजनेस क्या है, वो गांधी एंड हम आपको थोड़ा सा काट रहे हैं। असल में जो गांधी जो जी थे ना, वो तो असल नहीं- में हाँ, वो तो नहीं है। उनका भी कोई फैमिली बिजनेस नहीं रहा, लेकिन उनके नाम पर कुछ लोगों ने Family रख चल लिया रहा है। कि मेरा नाम भी गांधी है, हम भी गांधी परिवार हैं, तो वो हो उसका फैमिली बिजनेस हो सकता है। क्या मुखर्जी दादा? लोग का ये कोई फैमिली बिजनेस है आपने नहीं। पूछे थे कि आशुतोष मुखर्जी का क्या अवदान है, तो ये एक तो छोटा अवदान है, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ आशुतोष मुखर्जी। तो Mathematical he was contribution. a mathematician even. He was youngest उपाचार्य of Kolkata University, महाप्रसाद मुखर्जी youngest, youngest, and उनका फादर वो भी उपाचार्य थे, Vice Chancellor वाइस थे। चांसलर थे, Calcutta और University। दिस इज one of his contributions. अच्छा अच्छा। He was a mathematician, an ace mathematician who has come up with lot of equations in his life, अच्छा and these are all his own unique works. अच्छा अच्छा। So I wanted to show you this one. ये दिखाना चाहिए था आपको। सब कोई जानते हैं कि वो जज थे, पर he was a mathematician. भी थे। He was a writer also. He was a travel writer. अच्छा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब कंप्लीट, बहुत बढ़िया। He is one of the leading mathematicians at that time. C.V. Raman has also come in this house. सीवी रामन। Yeah. Yes. C.V. Raman has stayed here and he has studied from here in Calcutta University. He had a big contribution in mathematics. अच्छा, रास बिहारी घोष, क्या है लिखा हुआ? सर रास बिहारी घोष। दिलीप कुमार सिंह। ये तो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। दिलीप कुमार सिन्हा वाइस चांसलर थे। ये एडिटर थे, ये किताब का एडिटर। किताब का एडिटर थे ये। तो आप समझिए कि ये किताब है, और ये मैथमेटिक्स में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी जी का भी योगदान है। तो हम आपको दिखाए, इनका घर दिखाए और किताब भी दिखा रहे हैं, और इससे जुड़ी जो भी इतिहास की बातें हैं वो सारी बातें हमने आपको दिखाया। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।